2025 का सबसे बड़ा सुपरमून दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चांद सामान्य से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा, क्योंकि यह पृथ्वी के अत्यंत निकटतम बिंदु पर होगा। पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने वन नॉर्थ ईस्ट नामक एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से पहुंचाना है और स्थानीय मुद्दों को संसद में प्रमुखता देना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि नया वन नॉर्थ ईस्ट मंच युवाओं को एकजुट करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह क्षेत्र की नीति निर्माण क्षमता को बढ़ाने का प्रयास है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IT एक्ट 2000 में संशोधन की सिफारिश की है। प्रस्ताव में पीड़ित निधि और साइबर ऑडिट नियम जोड़े जाने की मांग की गई है, ताकि ऑनलाइन हिंसा झेल रही महिलाओं को राहत मिल सके। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जन विश्वास अध्यादेश 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 7 विभागों में नियमों में ढील दी जाएगी, जिससे कारोबार सेवा अधिक पारदर्शी बनेगी। कर्नाटक सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 से 32 लॉन्च की है। 4,432 करोड़ के बजट से यह नीति AI और डिजिटल स्किल्स पर केंद्रित होगी। महिला आयोग ने केंद्र को सुझाव दिया है कि साइबर अपराधों में त्वरित राहत के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाए जाए, जिससे पीड़ित महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में शीघ्र सहायता मिले। कानपुर में यूपी और बड़ौदा के बीच होने वाला रणजी ट्रॉफी मैच पिच की खराब स्थिति के कारण रद्द कर दिया गया। BCCI ने कहा कि मैदान निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया। खिलाड़ियों ने निराशा जताते हुए कहा कि बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं। एयर इंडिया ने उलान बातार, मंगोलिया में फंसे 228 यात्रियों को लाने के लिए स्पेशल रिलीफ फ्लाइट भेजी है। यात्रियों की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण वहीं रुक गई थी। सरकार ने इसे ऑपरेशन सुरक्षित वापसी नाम दिया है। भारत और इजराइल ने साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नया MOU साइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगा। DRDO ने इमर्जिंग साइंस इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता हासिल करना और विदेशी निर्भरता घटाना है। दिल्ली में आज आयोजित पैनल चर्चा में डीप फेक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रस्तावित कानून पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और इसके दुरुपयोग पर सख्त प्रावधान जरूरी है। आईसीमा 2025 में रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 650 लॉन्च किया है। यह 650 सीसी की दमदार बाइक भारत में अगले वर्ष लॉन्च होगी। इसकी अनुमानित कीमत 3.4 लाख रुपए से 3.7 लाख रुपए के बीच रहेगी। बीजेपी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में जोश भरा था, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। देश भर के कई राज्यों में आज गुरु नानक जयंती पर स्कूल और बैंक बंद है। सरकार ने नागरिकों से शांति, सेवा और एकता का संदेश अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान उत्पादकों के लिए राहत की घोषणा करते हुए गैरहाइब्रिड धान की मिलिंग पर 1% रिबेट देने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से लगभग 13 लाख किसान लाभान्वित होंगे। नई नीति के तहत धान क्रय केंद्रों पर पारदर्शी भुगतान प्रणाली भी शुरू की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची अद्यतन के लिए विशेष सघन संशोधन अभियान 2025 शुरू किया है। इस अभियान में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 18 साल से अधिक आयु के नागरिक अब ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकते हैं। आयोग का लक्ष्य 100% पात्र मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने ग्रुप B राजपत्रित पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब चयन में 75% वेटेज लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% वेटेज साक्षात्कार को दिया जाएगा। आयोग ने कहा कि इससे योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में विश्वविद्यालयों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट परिसर के लिए एक नया पुलिस थाना मंजूर किया है। यह थाना एयरपोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा के महावनखोर हाईवे मोड़ से एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 राइफल और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है
कि यह गिरोह राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूट और फिरौती में सक्रिय था। इस ऑपरेशन के बाद हाईवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अगले 2 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने बताया कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ, डिजिटल नवाचार और निवेश माहौल के कारण भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहचान विश्वसनीय निवेश केंद्र के रूप में बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड भर्ती की मंजूरी दी है। आवेदन 18 से 30 वर्ष की आयु वालों के लिए होंगे। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज से गंगा उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। नमामि गंगे मिशन के तहत नदी संरक्षण, जल स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति और जीवन की धारा है।